साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांचों का सिलसिला जारी है। जांच एक नहीं बल्कि कई प्रकार की चल रही है। हर रोज उम्मीद होती है कि आज कुछ नया होगा, आज सुशांत के इंसाफ की तरफ बातें आगे बढ़ेंगी। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी की मई में गिरफ्तारी के बाद से कुछ भी बड़ा एक्शन इस पर नहीं हुआ था, लेकिन इस बीच एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद सुशांत के दुश्मनों पर शिकंजा कसना तय है, क्योंकि इसके लिए दिन और समय भी मुकर्रर हो गया है। जी हाँ, बड़ी कोर्ट में अब बड़ा एक्शन होगा। सलमान खान, करण जौहर समेत 8 बॉलीवुडिया लोगों की मुश्किलें अब कई गुना बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आरोपों के घेरे में, आरोपों के सवालों में ये 8 नाम लगातार हैं और अब सलमान खान समेत इन सभी पर शिकंजा कसा जा सकता है। तो क्या है पूरा अपडेट, क्यों बड़ी कोर्ट पर टिक गई है नजरें और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की अपने ही घर में मौत हो गई थी, लेकिन ये मौत सवालों से भरी हुई थी और कई तरह के शक खड़े हो गए थे, कई सवाल सामने आ गए थे, क्योंकि शुरुआत में इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन इसमें सुसाइड जैसा कुछ भी था ही नहीं और सवाल बहुत सारे थे। लगातार इसे लेकर जांच चल रही है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब भी ये गुत्थी उलझी हुई है। हालांकि कई बार तो सुशांत के फैंस का यहाँ तक कहना है कि सुशांत की गुत्थी को जानबूझकर उलझाया जा रहा है, जानबूझकर सुशांत का सच बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि फैंस और सुशांत के चाहने वालों का मानना है कि इसमें कई बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और उन्हें बचाने के लिए सच को बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा। अब आरोपों के घेरे में कई लोग थे। बॉलीवुड के वो 7 फिल्मी घराने भी थे जिन पर सुशांत को ब्लैकलिस्ट करने, सुशांत को बैन करने का आरोप लगा था, और यहां तक कि सलमान खान और करण जौहर समेत 8 लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन अब तक ये लोग बचते ही रहे थे। लेकिन अब बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, जिससे इन 8 लोगों की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वो 8 नाम आपको बताते हैं जो मुश्किलों में आने वाले हैं। सुशांत को लेकर लगातार इन 8 लोगों पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। पहला नाम है सलमान खान, दूसरा नाम है करण जौहर, तीसरा नाम एकता कपूर, चौथा संजय लीला भंसाली, पांचवा आदित्य चोपड़ा, छठा नाम साजिद नाडियाडवाला, सातवां भूषण कुमार और 8वां नाम है दिनेश विजयन। ये सभी बॉलीवुड के बड़े फिल्मी घरानों से ताल्लुक रखते हैं और इन सभी पर गंभीर आरोप यह है कि इन लोगों ने सुशांत को न सिर्फ अपने बैनर में काम करने से बैन कर दिया, साथ ही साथ इन लोगों को सुशांत की मौत का जिम्मेदार भी माना जाता है और इन्हें ही सुशांत की मौत के पीछे होने का आरोप लगाया गया है। अब बड़ी बात यह है कि मामला अब सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच चुका है। पटना हाईकोर्ट में इन लोगों के खिलाफ याचिका डाल दी गई है और बड़ी बात यह है कि इसे कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। इतना नहीं, इसके लिए दिन तारीख भी मुकर्रर हो गई है और यही नहीं, सीधे सीधे ये केस पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के पास पहुंच गया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और बात समझिए कि इन 8 लोगों के अलावा बिहार सरकार और सीबीआई दिल्ली यानी कि 10 पक्षों के खिलाफ एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में याचिका लगाई थी और इन 8 लोगों पर सुशांत की मौत का केस चलाने की इजाजत देने की अपील की थी, लेकिन निचली कोर्ट यानी कि मुजफ्फरपुर कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता सुधीर कुमार ओझा के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। मगर यहीं पर बड़ी बात देखिए, सुधीर कुमार ओझा ने अब दावा किया है कि उनके पास अब और ज्यादा और पुख्ता सबूत हैं और नए सबूतों के साथ, नए तथ्यों के साथ मामला पटना हाई कोर्ट में लगाया गया है और वकील यानी कि याचिकाकर्ता ओझा का दावा है कि इस बार इन 8 लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इस बार सबूतों का पूरा जखीरा मौजूद है। अब आगे देखिए, इस केस को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसी महीने के आखिर में इसे लिस्ट किया गया है, यानी कि जुलाई के आखिर में ही इस पर बड़ी कोर्ट यानी कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और जिस तरह से याचिकाकर्ता सुधीर कुमार ओझा का दावा है कि वो नए तथ्य लेकर आए हैं, उसके बाद तो तय माना जा रहा है कि सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा समेत इन 8 लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है
और सुशांत को भी इंसाफ मिलने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा और नया डेवलपमेंट है और सुशांत के इंसाफ की उल्टी गिनती इसे कहा जा रहा है। तो आपका इस बड़े अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सलमान खान वो शख्स है जिससे बॉलीवुड के कुछ लोग तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान ही रहते हैं, क्योंकि सलमान खान इंडस्ट्री को अपनी बपौती समझता है और सलमान के खिलाफ जाने वाले या फिर सलमान की बात नहीं मानने वालों को सलमान कहीं का नहीं छोड़ता। ऐसे आरोप लगते रहे हैं, चाहे विवेक ओबेरॉय हो, अरिजीत सिंह हो, स्नेहा उल्लाल, जरीन खान या फिर अभिनव कश्यप, सबकी हालत हम जानते हैं। और इन सभी ने आरोप लगाया था कि कैसे सलमान खान ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उनके करियर को खत्म कर दिया। विवेक ओबेरॉय और अरिजीत सिंह ने तो बेचारगी की इंतहा तक जाते हुए उस घमंडी सलमान खान से पब्लिकली माफी तक मांगी थी, पर सलमान का गुरूर तो सातवें आसमान पर रहता है। पब्लिकली माफी मांगने के बाद भी इन दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। इतना नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी सलमान खान को लेकर भयंकर आरोप लगे और सलमान को सुशांत के पीछे की साजिश करने वाला मुख्य आरोपी तक बता दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि सूरज पंचोली की खातिर सलमान ने सुशांत को बर्बाद कर दिया और आरोप यहाँ तक था कि सलमान ने ही सुशांत को बड़े फिल्मी घरानों से बैन करा दिया। आरोप ये भी था कि सलमान नहीं चाहता था कि सुशांत का फिल्मी करियर आगे बढ़े, कोई आउटसाइडर उनकी तरह कोई बड़ा स्टार बन जाए। अब उसी सलमान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, उसी सलमान खान का खेल खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि अब सलमान खान बुरी तरह से फंस गया है। और इस बहुत बड़े मामले में सलमान फंसने वाला अकेला नहीं है, बल्कि उसकी बहन भी शामिल है। जी हाँ, आलम यह है कि सलमान खान को पुलिस ने बुलावा तक भेज दिया है। तो आपको पहले सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर क्या हुआ और फिर बताएंगे कि अब सलमान का आखिर होगा क्या। तो चंडीगढ़ के एक कारोबारी ने सलमान खान पर धोखेबाजी, गद्दारी, 420 का आरोप लगाया है और वो कारोबारी पुलिस के पास पहुंच गया। मामला छोटा मोटा नहीं था, बल्कि कई करोड़ का था, लिहाजा पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई और सलमान खान को आरोपी बना दिया गया। सलमान खान, उसकी बहन अलवीरा को तुरंत ही समन भेज दिया गया कि जल्द से जल्द चंडीगढ़ पहुंचे, पुलिस के सामने पेश हों और अपना बयान या फिर अपना पक्ष रखें। सलमान और उसकी बहन को सिर्फ 10 दिन का वक्त दिया गया है। अब कारोबारी ने सलमान पर जो जो आरोप लगाए हैं वो हैरान करने वाले हैं। कारोबारी अरुण गुप्ता ने बताया कि सलमान के कहने पर उन्होंने मनीमाजरा के NAC एरिया में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी का शोरूम खोला था। शोरूम खुलवाने के लिए स्टाइल क्विटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड से एक एग्रीमेंट किया गया। सलमान समेत बीइंग ह्यूमन की पूरी टीम ने शोरूम तो खुलवा दिया, लेकिन किसी भी तरह की इसके बाद मदद नहीं की। बीइंग ह्यूमन की ज्वेलरी जिस स्टोर से उन्हें देने के लिए कहा गया वो बंद पड़ा है। उन्हें अपने शोरूम के लिए ज्वेलरी तक नहीं दी जा रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।